हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं अपना। चैप्टर 6 ट्रायंगल। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिनका यूज बेटा हम फर्दर अपनी जो एक्सरसाइज है ना 6 चैप्टर की, उनमें उनका यूज बहुत जगह होगा। और जिस बच्चे को वो अच्छे से क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन, वो ये मानिए कि वो क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएगा। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं तो बेटा बीच में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी कि ये स्टेप कहाँ से आए, ये कैसे पॉसिबल है, तो आप इन थ्योरम्स को नहीं कर पाएंगे। थ्योरम्स बहुत ईजी होती हैं अगर मान लिया उनका कंसेप्ट क्लियर हो तो। अदरवाइज थ्योरम को आपको, मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं वो क्या कहते हैं, क्रैम करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती हैं, थ्योरम्स तभी की जाती हैं। ऐसा नहीं है, आपको क्रैमिंग नहीं करनी है। मैं आपको इसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, ईजी से ईजी सॉल्यूशन दूंगा हर एक क्वेश्चन का। तो बेटा एक बार इंट्रोडक्शन पे मेन फोकस करें कि हमें क्या करना है इंट्रोडक्शन में, वो देखेंगे एक बार। सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल होती क्या है। आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लास में तो बहुत सारी थ्योरम थी, वहाँ पे पढ़ी होगी ट्रायंगल होती क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रायंगल की। किसकी बात करेंगे? ट्रायंगल। अब मेरा टॉपिक लिखने से पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल क्या होती है बेटा? एक पॉलीगन होती है जिसकी 3 स्ट्रेट साइड होती हैं और आपस में ज्वाइन होती हैं। क्या होती हैं? 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं इस तरीके से, एक साइड, दूसरी साइड और थर्ड साइड, इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है। मान लिया ए बी सी, 3 साइड हो गई हमारी, ए बी, बी सी और ए सी। एक कट, सिंगल साइड, डबल, ट्रिपल। इस तरीके से क्या होती है हमारी 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल होती हैं। अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जो हम पढ़ेंगे कि हमारी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होती हैं। तो ट्रायंगल्स भी आपने 2-3 प्रकार की तो आपने पढ़ी होंगी। मैं आपको 6-7 टाइप की यहाँ पे ट्रायंगल बताऊंगा। आई होप कुछ बच्चों को पता भी हो। सबसे पहले बात करेंगे बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल की। कौन सी बात करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये सब ने सुनी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये होती क्या है? जिसमें ईच एंगल इज 60 डिग्री। मीन्स एंगल ए बी, एंगल बी बी और एंगल सी बी, तीनों एंगल क्या होंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की। सेकंड ट्रायंगल जो होती है हमारी राइट ट्रायंगल, कौन सी होती है? राइट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपको क्या कहाँ पे देखी होगी? आपने पाइथागोरस थ्योरम की होगी ना 9th क्लास में, वहाँ पे बहुत बार देखी है कि पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल ही होती है। वो कैसी होती है हमारी? बना लेते हैं डायग्राम। इसमें क्या होता है बेटा, एक एंगल जो होगा ना हमारा वो 90 डिग्री होगा। ये मान लिया क्या है, ए बी सी, एंगल बी मस्ट बी 90 डिग्री। तो क्या होगी कंडीशन? एंगल बी मस्ट बी 90 डिग्री। दूसरी बात क्या होती है, जो 90 डिग्री होता है ना, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूज। ये भी पढ़ी होगी आपने बात। और जो कोई अनदर एंगल है, मान लिया एंगल सी, इसके सामने वाला क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर या हाइट, और ये क्या होता है हमारा? बेस। ये चीजें अभी आपको क्लियर होंगी, नहीं है तो अब यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। थर्ड ट्रायंगल की बात करेंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे। ये भी आपने पढ़ी हुई होगी। क्या होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती हैं? जिस ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हों उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे देखूँ तो मान लिया ये ट्रायंगल होगी हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये साइड और ये साइड क्या है हमारी? इक्वल। ए बी सी क्या होगी? 2 साइड्स आर इक्वल। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए सी ही हो, ए बी और बी सी भी इक्वल हो सकती है। तो इस ट्रायंगल में क्या है हमारी? ए बी इक्वल टू क्या है? ए सी। तो इस ट्रायंगल को क्या कहेंगे बेटा? हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपनी फोर्थ ट्रायंगल की। क्या होती है हमारी? स्केलिन ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें क्या हो, सारी की सारी साइड्स डिफरेंट हो। कौन सी ट्रायंगल हमारी? स्केलिन ट्रायंगल। क्या होती है? ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब तीनों की तीनों साइड्स क्या हो? अलग। ये मान लिया ये और ये। अब बेटा देखो, ये साइड और ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है हमारी? डिफरेंट।
तो ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट, तो ए बी सी, तो क्या लिख देंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों साइड कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, उसको कौन सी ट्रायंगल कहेंगे हम, स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ जो ट्रायंगल होती है बेटा, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट एंगल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो उस ट्रायंगल को क्या कहा, उस एंगल को क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होगी, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, मतलब सभी एंगल्स जो ट्रायंगल के हैं वो 90 डिग्री से लेस होने चाहिए। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है ना हमारी, वो एक्यूट ट्रायंगल भी होती है, क्योंकि सारे एंगल क्या है हमारे 60 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल ए, ये एंगल का साइन होता है, एंगल ए कोमा एंगल बी कोमा एंगल सी लेस देन क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। तीनों एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सारे के सारे एंगल इक्वल हो या 60 डिग्री हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे मान लिया मैं कह दूं 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल के होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ, बात करते हैं ओब्ट्यूज ट्रायंगल। ओब्ट्यूज ट्रायंगल, अब बेटा यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि सारे एंगल क्या हो हमारे ओब्ट्यूज हो। ओब्ट्यूज मींस ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। ओब्ट्यूज ट्रायंगल के अंदर क्या होता है बेटा, ओनली वन एंगल जो होता है वो क्या होता है, ओब्ट्यूज होता है, और अदर टू एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे हम। वन एंगल ओब्ट्यूज एंड अदर टू आर एक्यूट, मतलब ट्रायंगल किस तरीके से होगी, इस तरीके से। ये ट्रायंगल, ये जो होगा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 90, और ये जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90। ये ट्रायंगल होगी हमारी ए बी सी, तो एंगल बी जो हो गया वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 90, तो ये क्या हो गया हमारी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। मान लिया हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है 180, मतलब तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने आपको बात कही थी जो प्रीवियस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल थी उसमें एक एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है। अगर बेटा हम तीनों एंगल को 90 डिग्री से ग्रेटर ले लें या दो एंगल ग्रेटर देन 90 ले लें, तो हमारी जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना वो सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि दो एंगल का सम ही हमारा 180 से ग्रेटर चला जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में क्या होगा बेटा, ओनली वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, अदर एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अब यहाँ पे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड जो हैं ट्रायंगल की, उनका सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। दो साइड का सम हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। जैसे मान लिया ये ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी ले ली, मान लिया ए बी सी, तो दो अगर ट्रायंगल का दो साइड्स का सम करते हैं हम, ए बी प्लस बी सी, किसी भी दो साइड का सम कर सकते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। थर्ड साइड कौन सी है, ए सी। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं अब, द शॉर्टेस्ट साइड इज ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। अब मान लिया कोई भी ट्रायंगल है, ये मान लिया हमारी शॉर्टर साइड है, ये मान लिया इस तरीके से, तो बेटा जो भी स्मॉल एंगल होगा ना, ये एंगल, ये क्या है, मान लिया ये तीनों एंगल है, ये 90 डिग्री है हमारा, ये मान लिया 60 डिग्री है, ये क्या है 30 डिग्री। तो जो भी स्मॉल एंगल होगा ना उसके सामने वाली साइड ही हमेशा क्या होगी, शॉर्टर होगी। आई होप ये क्लियर है। स्मॉलेस्ट एंगल, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, अंदर वाला जो स्मॉल एंगल है उसके सामने वाली जो साइड है ना, उसी के सामने वाली साइड क्या होगी, शॉर्टर होगी। स्मॉल एंगल के सामने वाली साइड ही शॉर्टेस्ट होगी, छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, एनी एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। मान लिया ये ट्रायंगल है हमारी
कोई भी। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, ये ट्रायंगल था, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा बेटा ये, नाम रख लेते हैं ए बी सी। ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल, एंगल सी, ऑलवेज इक्वल किसके होता है बेटा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के। इसके अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल सी हमेशा इक्वल किसके होगा, इंटीरियर एंगल के सम के, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, एंगल ए प्लस एंगल बी के। फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर होगी, कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हमने टर्म पढ़ी होंगी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। कौन सी बात पढ़ी है टर्म, कॉन्ग्रुएंट। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार मैंने देखा है उनको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर का डिफरेंस ही नहीं पता होता कि कॉन्ग्रुएंट होती क्या है और सिमिलर होती क्या है। सबसे पहले बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट वर्ड की। टू शेप्स, टू थिंग्स सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप। क्या कही है बेटा, सेम साइज एंड सेम शेप। शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, मतलब हर प्रकार से वैल्यू जो हो इक्वल हो दोनों की। मान लिया ये ट्रायंगल है हमारी, दूसरी ट्रायंगल है ये, तो जो पहली बात तो दोनों की दोनों क्या है, हमारी ट्रायंगल है। साइज दोनों का क्या है, सेम। साइज कैसे पता लगता है, मान लिया ये लेंथ दे रखी है, ये 2 है, इसकी भी 2 होनी चाहिए, ये 3 है, ये भी 3 होनी चाहिए, ये 3 है या 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए। इस तरीके से सेम शेप होनी चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, तभी हम दो चीज़ों को क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा सिमिलर की। सिमिलर वर्ड बहुत बार यूज होगा। सिमिलर होता क्या है, टू शेप्स या फिर टू थिंग्स आर सेड टू बी सिमिलर हैविंग सेम शेप। शेप से सेम होनी चाहिए, मतलब ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी हमारी ट्रायंगल होनी चाहिए। एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए। एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। साइज सेम बेशक से ना हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो ये मान लिया क्या है हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लिया क्या है दूसरी ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से हैं। अब दोनों का साइज क्या है, अलग अलग, शेप क्या है सेम, दोनों की दोनों क्या हमारी ट्रायंगल हैं, तो ये दोनों सिमिलर हो सकती हैं कब, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। टू फिगर्स आर सिमिलर इफ रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये मान लिया किस में है 2 तो ये होनी चाहिए 4, ये 3 है तो ये 6, ये हमारी 5 है तो ये क्या होनी चाहिए 10। समझ में आई बात। 2 का डबल डबल है, 2 की डबल 4, 3 की डबल 6, 5 की डबल 10, कुछ भी मल्टीपल में हो, मतलब रेशो जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम वाले, जैसे ए ये है ABC, ये PQR, तो एंगल A इक्वल टू किसके होना चाहिए, एंगल P के, एंगल B इक्वल टू एंगल Q के होना चाहिए, और एंगल C इक्वल टू किसके होना चाहिए, एंगल R के होना चाहिए। तभी हम दो फिगर्स को या फिर दो शेप्स को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक मतलब इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और पार्ट है एंगल्स के बारे में, वो देखते हैं हम। यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा पेयर ऑफ एंगल्स की। पेयर ऑफ एंगल्स ये आपने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, बट एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ। मान लिया 2 लाइंस क्या है बेटा, पैरेलल टू ईच अदर, एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मान लिया क्या है, एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, नाम लिख लेते हैं इसके, ये एंगल 3, ये एंगल 4, यहाँ पे फिर एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। इस तरीके से एंगल्स हैं हमारे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी बात करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये लाइन है हमारी जो कट कर रही है, ये देखेंगे इस लाइन से ऊपर एंगल कौन सा, एंगल 1, नीचे जो पैरेलल लाइन है उससे लाइन से ऊपर एंगल कौन सा, एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 5 के होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राइट साइड आ जाते हैं। 2 और 6 दोनों लाइन से अबोव हैं, ये 2 और ये 6, तो एंगल 2 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 6। ये भी क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट जो होगा एंगल 4, ये नीचे है लाइन से लेफ्ट साइड, ये भी नीचे है लेफ्ट साइड, तो 4 और 8 भी क्या होंगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल।
नेक्स्ट सेम एज इट इज एंगल 3 और एंगल 7 भी क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे और ये भी क्या होंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। आई होप कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपको क्लियर हो गए होंगे। सेकंड बात करते हैं बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब क्या होता है बेटा अंदर के, अंदर वाले एंगल की बात करेंगे हम, बाहर वाले की बात नहीं करेंगे। लाइन से बाहर वाले एंगल कौन से हैं 1 और 2 और 8 और 7, इनकी बात नहीं करेंगे। अब अल्टरनेट कही है उसने, अल्टरनेट का मतलब क्या है अपोजिट साइड बने हुए। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर के, तो एंगल 3 राइट साइड है तो एंगल 5 क्या है हमारा लेफ्ट साइड, तो एंगल 3 इक्वल टू किसके होगा एंगल 5 के होगा और ये क्या कहलाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 6 भी क्या होंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड बात करते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर की, अब अंदर वालों की बात नहीं करेंगे। 1 इक्वल टू किसके होगा बेटा 7 के और एंगल 2 इक्वल टू किसके होगा एंगल 8 के। मतलब ये एंगल्स क्या होंगे हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। लास्ट बात कर लेते हैं हम कौन सी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। क्या करेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। सेम साइड मीन्स पहले तो इंटीरियर की बात है तो ये एंगल्स लेंगे, सेम साइड मतलब एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 5 एंड एंगल 4 और एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये जो होंगे एंगल्स वो क्या होंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड। आई होप ये चीज़ें आपको पता लग गई होगी। दूसरी चीज़ एक और होती है बेटा, मान लिया 2 लाइन्स आपस में क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे के, ये एंगल जो होगा इसके सामने वाले एंगल के इक्वल होगा। इन दोनों को क्या कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस वीडियो को मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा दोबारा देखिए, आप प्ले कीजिए, अच्छे से इन पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। आगे जो भी कोई पॉइंट आएंगे उनको हम साथ के साथ क्लियर कर लेंगे, बट बेसिक इंट्रोडक्शन जो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बिना आप थ्योरम्स को कर नहीं सकते। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।